दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार से आने वाली बम्पर भर्तियों के बारे में। प्रवक्ता की सबसे ज़्यादा भर्तियां हैं और यहां पर जो छात्र इंतज़ार कर रहे थे ऑफिशियल सिलेबस का एग्ज़ाम पैटर्न का, तो बीपीएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है आज। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस रहेगा प्रवक्ता के लिए, यानी पीजीटी टीचर के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए, आप नोटिस आपके सामने है जिसमें बताया गया है कि पहला जो पेपर रहेगा ये क्वालिफाइंग रहेगा। आपका क्वालिफाइंग का मतलब सिर्फ पास होना है, इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। लैंग्वेज का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो पेपर होगा आपका, जो क्वालिफाइंग पेपर होगा, पहला पेपर, ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट होगा 25 इसमें क्वेश्चन होंगे, दूसरे पार्ट में 75 क्वेश्चन होंगे, यानी 25 और 75 नंबर का आपका ये पेपर होगा। 2 घंटे का समय इसमें आपको मिलेगा। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो पार्ट 1 होगा ये इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन इसमें आएंगे और कंपलसरी पार्ट होगा, सबको करना होगा। जो दूसरा पार्ट होगा ये ऑप्शनल पार्ट है और इसमें कई सारे सब्जेक्ट होंगे, लेकिन सब सब्जेक्ट आपको नहीं करना, कोई एक ही सब्जेक्ट आपको करना है। जैसे कि क्या क्या होगा, तो हिंदी लैंग्वेज होगा, उर्दू लैंग्वेज होगा और बंगाली लैंग्वेज होगा। 3 लैंग्वेज होगा, इसमें से कोई एक आपको हल करना होगा। ठीक है, और ये जो लैंग्वेज का चुनाव करना है, हो सकता है आपको फॉर्म में भरना पड़े या हो सकता है ओएमआर सीट में भरना पड़े, जैसा उनका विचार होगा उस हिसाब से आपको भरवाएंगे। ठीक है, तो 3 में से कोई एक ही आपको करना पड़ेगा। और ये जैसा कि उन्होंने बताया क्वालिफाइंग पेपर है, तो यहाँ पर कम से कम 30% मार्क्स लेकर के आना ज़रूरी है, तभी यहाँ पर आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और ये पेपर आपके बहुविकल्पी होंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, तो पेपर 1 आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो पेपर 1 है आपका, ये सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए, प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी तक के सभी प्रकार के टीचर्स के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरा पेपर कौन सा होगा। दूसरा पेपर यहाँ पर जो सीनियर सेकेंडरी वाले शिक्षकों के लिए है, वो यहाँ पर आपके सामने मेंशन किया गया है। ठीक है, ये सब्जेक्ट और जर्नल स्टडीज से संबंधित पेपर होगा। 150 प्रश्न इसमें आएंगे, जिसमें पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन होंगे। नंबर भी सेम रहेगा क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और 2 घंटे का इसमें भी आपको टाइम दिया जाएगा। अब जो पार्ट 1 यहाँ पर रखा गया है, जिसमें बताया गया है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर होगा। पार्ट 1 सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर होगा और 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे। अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, कोई आपको एक ही विषय हल करना है, जिस विषय से आप आवेदन करेंगे। सपोज करो आपने यहाँ पर मैथ से आवेदन किया है, तो मैथ वाला पार्ट ही आपको हल करना रहेगा। कौन कौन से विषय शामिल है, तो यहाँ पर देखिए हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, मगही, अरबिक, पर्शियन, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और फिलोसफी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, म्यूजिक, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे विषय रहेंगे। जिस विषय से आप आवेदन करेंगे उसी विषय क्वेश्चन यहाँ पर आपको हल करने होंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पार्ट 1 की। अब पार्ट 1 का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहेगा, तो यहाँ पर बताया गया पार्ट 1 का डिफ़िकल्टी लेवल वही रहेगा जो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो पीजीटी की भर्ती है तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो मांगेगा। जब पोस्ट ग्रेजुएशन मांगेगा तो डिफ़िकल्टी लेवल भी पीजी स्तर का ही यहाँ पर होगा। अब बात करते हैं पार्ट 2 में क्या क्या आएगा। तो पार्ट 2 में देखिए बताया गया यहाँ पर, पार्ट 2 आपका जीएस का क्वेश्चन होगा, जर्नल स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें कई सारे सब्जेक्ट आएंगे। क्या क्या आएगा, देखो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल साइंस आएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगा और जियोग्राफी आएगा। ये सारे सब्जेक्ट आपके इसमें रहेंगे जर्नल स्टडीज़ में। ठीक है, और इसका भी डिफ़िकल्टी लेवल बताया गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी पीजी स्तर तक का होगा, लेकिन जो इसका सिलेबस होगा, सिलेबस आपका हायर सेकेंडरी स्तर का होगा। तो ये मैंने आपको बताया आपको अभी सिलेबस प्रवक्ता का, पीजीटी का। अब बात कर लेते हैं क्या नेगेटिव मार्किंग वगैरह यहाँ पर रहेगी। तो जी हाँ, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन कितनी रहेगी ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं किया गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा
आपको हल करना रहेगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नोटिफिकेशन में आपको स्पष्ट रूप से दिया होगा कितनी यहाँ पर रहेगी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अब बात करते हैं मेरिट कैसे बनेगी। तो देखिए, पहला पेपर क्वालिफाइंग हो गया, उसको पास करना जरूरी है। जो मेरिट बनेगी वो दूसरे पेपर के हिसाब से बनेगी, और दूसरे पेपर के में पास होने के लिए कम से कम 40% मार्क्स लाना है जनरल छात्रों के लिए। ओबीसी के लिए 36.5% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, SC ST महिलाओं के लिए और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% है। कम से कम इतना लाना होगा, इसके ऊपर जाएंगे तो फिर आप मेरिट में जाएंगे, और मेरिट के हिसाब से आपको यहाँ पर जो कुल मिलाकर के है आपका अलॉटमेंट होगा कॉलेज का। तो इस तरीके से ये सिलेबस हो गया। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस दिया गया, आप जिसमें पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ये सिलेबस हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे, आप किसी भी शिक्षक भर्ती की अन्य भर्तियों की तैयारी करें तो एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक एप्लीकेशन की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। इसमें ऑल इंडिया के जितने भी टीजीटी पीजीटी प्राइमरी टीचर्स के पेपर होते हैं सारे के सारे मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर, चैप्टर वाइज पेपर, मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज पेपर, सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर में सर्च करके भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।